हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है कि कुछ संस्कृत के दोहे और उसके संस्कृत के चौपाइयां अर्थ सहित आपके सामने रखने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद से संबंधित दोहे और चौपाइयां सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। मेरे साथ बने रहिए दोहा संख्या 47 से दोहा संख्या 58 तक। थैंक यू सो मच। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। चौपाई नंबर 1। बार त्रेता जुग माही शंभु कह कुबंज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सब विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन में ही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक मन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। दोहा 48। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हुई। गुप्त रूप अवतरु प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सोठा। शंकर उत अति क्षोभ, सती न जानहु मर्म सोई। तुलसी दर्शन डोभ मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनका नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह जह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारो ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाय 10 सीसा। लिन्ह नीचे मर जही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। इसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलो मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता भी नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इउ रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल हैं। दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए विरह फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा 49। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरी कछु आन।
श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किने चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन निपसुतहि किन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा 50। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी, होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य को हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जय सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिश्रा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन भय अपारा, हुई न हृदय प्रबोध बचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का पास संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय असना धरी उड़काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्टदेव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मनुधीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्टदेव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति, माया धनी, अवतेरो अपने भगत हित निर्जतंत्र, नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोठा। लाग न उर उपदेसु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जाने जियो।
यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ तो किन जाए परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ अहो पट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा रहता हूँ। जैसे जाई मुँह भ्रम भारी, करे सुजतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारो करौ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरहु कहे न संशय चाहे, विधि विपरीत भलाई नाहि। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरी समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। कोई है सोई जो राम रचि रागा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा 52। पुनि पुनि हृदय विचारो, करी धरी सीता का रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सती जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानी सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमरत चाहे मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह तहु दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुजमानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी का छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल स्वानी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामो, पिता समेत लिन निज नामो, कहे बहोरी कहाँ बृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु कही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा 53। राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महीस पही, चली हृदय बड़ा सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं संकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतारू अब देहूं कहा, उड़ उपजा अति दारुण दहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निजी प्रभाव कछु प्रकटी जनावा, सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते भी यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग को दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वो प्रकृतिस्थ हो।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जह चित वहीं तह प्रभु असीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा 54। सती विधात्री इंद्रिय देखी अमित अनूप, जेहि वेश अजाद सुर, तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मांड लक्ष्मी देखी, जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सकते न सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भय संभीता। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, नैन मोदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनके हृदय कांपने लगा। देख के सारी सुध बुध जाती रही, वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोकेऊ नैन उघारी, कछु न दीख तह दच कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तह जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। दोहा 55। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन दुराओ। कछु न परीक्षा लीनी गुसाए, किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपा हो गया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहाँ सुमिश्रा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मैं यही सिरुनावा, प्रेरी सत्य ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर से रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। दोहा 56। परम पुनीत न जाए तजी, किए प्रेम बड़ा पापू। प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संपातु।
सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा सुनत राम हृदय अस आवा, एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा श्री वहीं समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता, आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सुखचाते हुए शिव जी से पूछा, किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दिन दयाला, यद्यपि सती पहुँचा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। हे कृपालु कहिए, हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा 57। सती हृदय अनुमान किए, सब जानू सर्वज्ञ, किन कपटों में संभूषण, नारी सहज दृढ़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सोठा जलू पैसरी बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग हुई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचो समझो निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी, भवानी प्रभु मोहि तजी, हृदय अकुलानी, निज अघ समझी न कछु, तपय अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल होती। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सत्य ही सम्मोच जाने बिस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझीपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूपी समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा 58। सती बसहि कैलाश, अब अधिक सोचु मन माहि, मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था और न कोई जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जय श्री राम साहेब बंदगी।